भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष सांगवान आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इससे पहले हमने लांबा साहब से बातचीत करी थी, दीपक जी से, और इनका जो टिकट का जो है उस दावेदारी में ये है दादरी विधानसभा जो है, और 1 तारीख को वोटिंग होनी है, जबकि 4 को जो रिज़ल्ट है वो घोषित होंगे। फ़िलहाल आज इनकी जो विकसित दादरी संकल्प यात्रा है उसका आखिरी दिन है, और एक ही गांव बचता है, साहूवास गांव है अभी फ़िलहाल, आगे हम उसी में चलेंगे। और एक बार फिर से स्वागत है लांबा साहब आपका हमारे चैनल पे। आशीष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। अच्छा लांबा साहब, आज अगर हम बातचीत करें जी, तो आपने यात्राएं की हैं जी, राहुल गांधी जी के भी साथ भी आपने यात्राएं की, और एक जो दादरी विकसित संकल्प यात्रा है जी, वो आप कर रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात है बाय रोड से ही आप यात्राएं कर रहे हैं। जी। दादरी इतना सारा पैसा कमा के सरकार को देता है, जबकि बाय रोड आपने सफ़र किया है। दादरी के जो रोड हैं उनकी हालात कैसे हैं, उसके बारे में आप क्या कुछ कहोगे? आप देखिए, जो यात्रा है विकसित दादरी की, जो संकल्प लेके हमने यात्रा शुरू की थी, आपने बताया कि आज इसका लास्ट दिन है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि इसका प्रथम चरण का लास्ट दिन है। हमने ग्रामीण क्षेत्र ही अभी कंप्लीट किया है, ठीक है। शहरी क्षेत्र अभी बाकी है, जो अगले 10 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी अगर देखें तो जो रोड की जो हालत है ना, वो आप देख सकते हैं, गड्ढे आराम से रोड की हालत में मैं देखिए, इसमें सिर्फ एक छोटी सी कॉमन सेंस है। हमारे जो रोड हैं उसके डिजाइनिंग फैक्टर में वो हैवी ट्रॉला जो सिस्टम है, यदि आप यहाँ से देखें तो हजारों की संख्या में हर रोज ट्रॉले निकलते हैं। बिल्कुल। अब ये कॉमन सी सेंस है कि जिसने ये रोड डिज़ाइन किए या जिस ठेकेदार ने या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बनाए, वो थोड़ी सी ये सुध ले लेते कि इनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ा देते, क्योंकि किसी भी रोड पे इतने ट्राले तो चलते नहीं। ठीक है। तो आप यदि उसी सेटअप पे रोडों को बनाते रहेंगे तो ये बार बार टूटते रहेंगे। पहला तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ जरूर हुई होगी। दूसरा, मुझे लगता है कि इनकी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। मुझे अच्छे से याद है कि एक ज़माना था देश में, पीपीपी मॉडल जो था जी, उसमें ये होता था कि आपको मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। मैं इसलिए वो बात आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ टोल ले लेना, रोड टैक्स ले लेना, ये सरकारों का काम नहीं है। ठीक है। रोहन राजदीप नाम से एक कंपनी का मैंने एक रोड काफ़ी साल पहले देखा था। अच्छा। जो कि पटियाला से लेके पातड़ा तक का था। ठीक है। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट को हमने एक बार ध्यान से देखा कि क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में है। वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उनका, और उसमें ये था कि मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस भी उस कंपनी को थी, और वो टोल लेते थे। वो आई थिंक जब लोगों ने ये देखा था कि शुरुआती टोल रोड था वो, उस जमाने में ज़्यादातर टोल नहीं होते थे। जी बिल्कुल। तो जैसे बारिश हो रही थी तो वो कुछ ना मटेरियल भी डालते थे कि गाड़ियाँ स्किड ना हो। हाँ। तो मुझे लगता है सरकार के डिपार्टमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही गड्ढे हों, जैसे ही दिक्कत आए, जब यहाँ से इतना रेवेन्यू आ रहा है तो इस यहाँ के लोगों को सुविधा देना के काम भी सरकार करे जी। इस पे यदि एक टीम लगा दी जाए जो कि इन गड्ढों को भरने का काम हर रोज रेगुलरली कर ले, तो ये साथ साथ इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता रहेगा, ये टूटेगा नहीं जी। तो मुझे लगता है सिर्फ थोड़ी सी किसी की अपनेपन की जरूरत है। या तो पॉलिटिशियन पॉलिटिकल विल कर ले, या कोई अधिकारी कर ले, डिपार्टमेंट कर ले, और वो ये सोच ले कि यार लोगों की सुविधा के लिए हमें कुछ करना है, बस करना चाहिए। उससे ये ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन जहाँ तक आपका विकास की बात है, विकास सिर्फ रोड नहीं है। मेरी नज़र में विकास तब होगा जब लोगों का जीवन स्तर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है। आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, उनके जीवन में जो खुशहाली है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो यदि ऊपर बढ़ता है तो आप विकसित हो रहे हैं। सिर्फ पैसे की बजटिंग, किसी भी चीज़ के लिए पैसा आ जाना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाना, विकास की डेफिनेशन कभी नहीं हो सकती। तो मतलब विकास क्या है उसे भी समझने में हम लोगों को थोड़ा सा एक बार सोचना पड़ेगा, थोड़ा उसके बारे में मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, आपका जो इससे आगे का जो प्लान होगा जी, जैसे आज अभी आखिरी पड़ाव है आपकी, जो प्रथम चरण बोल सकते हैं उसका भी आपने बोला,
कि हमारी यात्रा का प्रथम चरण है जी। तो आज उसका आखिरी गांव है साहुवास जी। और साहुवास गांव की अगर बात करें तो यहाँ पे ना जल भराव की समस्या इस एरिया में काफ़ी सारी मात्रा में होती है। जैसे पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ऊपर है और इससे जैसे बारिश आएगी बारिश आती है पानी जब पूरा जल भराव हो जाता है। ठीक है। तो उसके बारे में अगर आपको मौका देती है दादरी की जनता तो उसके ऊपर आप कैसे क्या कुछ करेंगे? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि ये जो जल भराव की समस्या है ये इस एरिया में रेगुलर है, हम सबको पता है, तो क्यों ना हम उसकी तैयारी पहले से कर लें। भाई एकदम से आई बाढ़, जैसे पहाड़ों में आप कई बार सुनते होंगे कि बादल फट गया, त्रासदी जब होती है, बादल फट गया, एकदम से कोई नहर टूट गई है ना, तो एकदम से बारिश इतनी ज़्यादा हो गई कि 25 साल में एक बार बाढ़ आई। लेकिन यदि पानी हर साल बढ़ता है और हर साल आप दिक्कत को फेस करते हैं तो उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकती है। मैं अभी ऐसा तो नहीं कह सकता कि एकदम से साहुवास के लिए कोई सॉल्यूशन आपको दे दूं, नहीं। लेकिन देखिए, कहीं के लिए पानी यदि जमा होता है, आपको पता है इन 2 महीने में पानी आके रुकना है, तो उसकी तैयारी 11 महीने पहले से कर लें। तो इससे होगा कि देखिए, अपने देश में अपना क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ रेनफॉल बहुत हायर लेवल पे होता है। देश में ऐसे क्षेत्र में है जहाँ मतलब 8-8 महीने बारिश होती है तो वो तो इस हिसाब से तो डूब ही जाते हैं। लेकिन आप देखिए, 1 घंटा बारिश होगी, 10 मिनट में सारा पानी चला जाएगा। तो आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सब चीज़ें सिस्टम है। लोगों का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, वो सरकार के पास इतना ज़्यादा है ना, उसको आप बर्बाद कर देते हैं कई चीज़ों में। उसको रोकना होगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हर क्षेत्र की करनी पड़ेगी, रोड की भी, और जहाँ जल भराव होता है वहाँ के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। उस पानी को हमारे जल स्तर, जहाँ आप खुद कह रहे हैं साहुवास में जल स्तर ऊपर आ गया है, पड़ोस के गाँव में नीचे होगा। नहीं, तो ये इलाका ऐसा है सर, यहाँ पे पिछले 8-10 साल से जो धान की खेती होती है वो बंद थी यहाँ पे। और जो किसान है उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि और फसल होती नहीं। जैसे कपास की फसल बिजाई कर दी उन्होंने, तो वो फसलें क्या है कि पानी की मार को झेल नहीं पाती, वो जल जाती, खराब हो जाएगी। तो मजबूरन लोगों ने यहाँ पे धान लगाए हैं। जैसे अभी पीछे मेरा ही गांव है, चरखी गांव से आप लगाए, तो लोगों ने अगेंस्ट होके उस फैसले के धान लगाए हैं। कहीं ना कहीं किसानों की भी मजबूरी है कि वो उस फसल को प्रेफर करे, उसको बोए। उसके लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट जो है उसमें केस भी चल रहे हैं लोगों पे। तो किसानों की भी तो मजबूरी है जी उसमें। देखिए, मजबूरी सिर्फ किसानों की नहीं है, मजबूरी आपको ये देखना होगा कि सरकार के और सरकार के नुमाइंदों की भी है। हमें ये सोचना होगा कि ये जो रूल बनते हैं, क्या ये रूल जगह को देख के नहीं बनाए जाते, जो एक लेमैन की तरह है। मतलब आपको और मुझे, हम तो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं जी, हम ना सोयल इंजीनियर्स हैं, ना हमें ये पता है पानी कैसे आता है ना, कितना पानी ज़मीन सोखती है, आने वाले कुछ सालों में यहाँ के जल स्तर की क्या वैल्यू रहेगी। इसमें बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, उनकी हेल्प सरकार ले। और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप एक रिमोट में बैठे दूर जाके आप साहुवास दादरी के लिए योजना चंडीगढ़ बैठ के कैसे बना सकते हैं? आपको यहाँ के लोकल लोगों को शामिल करना होगा। आप पंचायत से जाके मांगो, गांव में जाके एक दिन इंजीनियर बैठ जाएं कि भाई आप क्यों लगाते हैं, क्या दिक्कत है ना, आपको क्या परेशानी आती है, ये पूछने में हर्ज क्या है। भाई आप आइसोलेशन में जब तक काम करते रहेंगे ना, मैं पहले भी आपको 1-2 बार कह चुका हूँ, जो प्रॉब्लम जिन लोगों के साथ है, जिन इलाके के साथ है, उस इलाके के लोगों को सॉल्यूशन में शामिल करना होगा। आप पूछिए तो उनसे जी, हो सकता है एक बेहतरीन सॉल्यूशन वो बता दें। इंटरव्यू हो रहा है, इसमें वैसे कहानियां नहीं सुनानी चाहिए, ठीक है, लेकिन यूरोप की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय आइसक्रीम का आविष्कार हुआ, शहरों के लोग आइसक्रीम के पीछे बिल्कुल दीवाने हुए, बहुत खाने लगे। ठीक है। तो हुआ क्या कि आइसक्रीम के जो रैपर्स थे वो पूरे शहर में गंदगी का सेंटर बन गए। ठीक है। अब दिक्कत ये आने लगी कि उस रैपर से सारा शहर चौक होने लगा। तो लोग, इंजीनियर बोले ऐसा मटेरियल से रैपर बना दो, वो खराब हो जाएगा, ये हो जाए, तरह तरह की योजनाएं, करोड़ों रुपए की, करोड़ों तो उन दिनों नहीं होते होंगे, हजारों रुपए की योजनाएं आई। तो बोले कि चलो यार सजेशन बॉक्स में लोगों से सजेशन ले लो। एक आम ऑपरेटर ने, कोई मशीन का ऑपरेटर था, उसने बोला कि ये जो रैपर है ना, इसको ऐसा बना दो कि लोग खाई जाएं। तो कौन आइसक्रीम का जन्म हो गया जी। तो आप एक आम जनता को जिस दिन शामिल कर लेंगे, हो सकता है आपके करोड़ों रुपए बच जाएं। जी। तो हम यही करेंगे, दादरी में जब आएंगे काम करेंगे।
और मुझे लगता है कि मैं हर सॉल्यूशन के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ माय एजुकेशन, आप कहें तो मैं इंजीनियर हूँ, सब हूँ, मेरे को लगेगा मेरे को पता नहीं क्या पता है 30 मार्क का हूँ, उसको किनारे पे रखेंगे, ताऊओं से ताइयों से आम उनकी बच्चों से सलाह लेंगे। पता नहीं कौन क्या आइडिया आपको देगा, हाँ उस आइडिया को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा कि दैट्स इट, ये हाँ ये इट इज़ वर्केबल, तो उनके फायदे का सौदा हुआ तो हाँ, करेंगे। और लोगों को आप यदि सॉल्यूशन में शामिल करते हैं तो शिद्दत से आपका साथ भी देंगे। जी, तो मुझे लगता है सरकार तभी कोई भी योजना, चाहे वो छोटे एजुकेशन की योजना है, हेल्थ की योजना है, जब तक लोग शामिल नहीं होंगे वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जी जी जी। तो लांबा साहब हमारे साथ थे, इनसे हमने बातचीत की और फिलहाल इनका जो पड़ाव है, आखिरी पड़ाव है, पहली जो इनकी यात्रा है दादरी विकसित संकल्प यात्रा, उसका प्रथम चरण इन्होंने बोला है इसको। तो फिलहाल सवास गांव में अभी हम जा रहे हैं और इनसे हमने खास बातचीत की, और भी आगे इनसे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा लें। नमस्कार, मैं आशीष सांगवान, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद लांबा साहब। थैंक यू।